मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं डीएलएड बैच 2019 सेकंड सेमेस्टर का प्रशिक्षु हूँ। आज हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में। सबसे पहले मिट्टी क्या होती है? मिट्टी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान शैल पाई जाती है। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। मृदा विज्ञान, जैसे इंग्लिश में पेडोलॉजी, भौतिक विज्ञान भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण क्रम, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से कणों को ही छोटे हों चाहे बड़े सॉइल कहा जाता है। ये सॉइल की कुछ इमेजेज हैं। सॉइल से भारत में कितनी प्रकार की पाई जाती हैं? सबसे पहले मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 लाल मिट्टी, नंबर 3 काली मिट्टी, नंबर 4 लैटेराइट मिट्टी, नंबर 5 बनीय मिट्टी, नंबर 6 क्षारीय मिट्टी, नंबर 7 मरुस्थलीय मिट्टी, नंबर 8 पिट्टमय और जैव मिट्टी। अब सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, जैसे इंग्लिश बोलते हैं एलुवियल सॉइल्स। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्र पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये प्रमुख 3 नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। एलुवियल सॉइल में धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल इनकी जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, बांगर जलोढ़ मिट्टी, खादर जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। रेड सॉइल, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से चट्टानों के टूट-फूट से बनती है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसी आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का लाल रंग होता है। ये मिट्टी फर्टिलिटी लेस बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। यह एसिडिक नेचर की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। लाल मिट्टी, भारत में ये मिट्टी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट, छोटा नागपुर के प्लेटू एरिया, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय के गारो खासी और जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं इंग्लिश में। ब्लैक सॉइल्स बेसाल्ट चट्टानों के टूटने, फूटने तथा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती हैं। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम, ह्यूमस और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। ब्लैक मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग आते हैं। लैटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी केमिकल रिएक्शन तथा चट्टानों के टूट-फूट द्वारा ड्राई सीजन में बनती है। इस मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ये देखने में लाल मिट्टी की तरह उगती है, किंतु इसमें कम उपजाऊ होती है। चट्टानों की टूट-फूट से बनने वाले इस मिट्टी को 3 भागों में और डिवाइड किया गया है, गहरी लाल लैटेराइट, सफ़ेद लैटेराइट, भूमि जलवायु लैटेराइट। गहरी लाल लैटेराइट, इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरकता कम होती है, लेकिन निचले भागों में कुछ खेती की जा सकती है। नंबर 2 सफ़ेद लैटेराइट, इसकी उर्वरकता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट, ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में आयरन ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल्स, बनीय मिट्टी, ये मिट्टी पर्वतीय, ढलान और वन्य क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन पोटास, फास्फोरस तथा चूना का मात्रा कम होता है। ये मिट्टी बागवानी फसलों जैसे चाय, कहवा, मसाला तथा फल आदि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जनजातियों द्वारा झूम कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। यह मिट्टी हिमालय के पर्वतीय भागों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगह पर पाई जाती है।
एल्कलाइन क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी को रेहे, ऊसर, कलहड़ के नामों से भी जाना जाता है। यह मिट्टी वहाँ पर बनता है जहाँ पर पानी से आसानी से नहीं निकल पाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन तथा चूना की कमी होती है। ये उपजाऊ प्रोडक्टिव मिट्टी नहीं होती है और इसमें नारियल तथा ताड़ की खेती होती है। ये सॉइल ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग तथा केरल के तट पर या सुंदरबन में देखने को मिलती है। मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल हाई टेम्परेचर के वजह से बनता है। इसकी वजह से चट्टान टूट जाता है और छोटे छोटे से सॉइल्स बनता है। ये बलुई मिट्टी होता है जिसमें लोहा तथा फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में सिंचाई के सहारे गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ यह भूमि बंजर पाई जाती है। पिट सॉइल्स यानी कि पिटमय और जैव मिट्टी। दलदल वाले क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह सॉइल काला, भारी तथा काफ़ी एसिडिक लवणव होता है। केरल में इस मिट्टी को कारी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादातर केरल के अलेपी ज़िले में पाई जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन के डेल्टा घाटी में भी यह सॉइल पाया जाता है। नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों किनारों पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह दलदली मिट्टी में फास्फेट, पोटास तथा उपजाऊ की कमी होती है। थैंक यू।